Hello students, today we are going to learn class 9 chapter number 6 My Childhood part 2. पार्ट 1 में हमने पॉइंट नंबर 5 तक पैराग्राफ 5 तक कवर कर लिया था। उसमें हमने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम है, वो उनका यहाँ पे माई चाइल्डहुड करके मतलब पूरा चाइल्डहुड उनका यहाँ पे बताया है। जो एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, काफ़ी अच्छी बुक है बाय एपीजे अब्दुल कलाम। और वो जो हैं हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रह चुके हैं, 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनकी पूरी यहाँ पे जर्नी बताई है। पार्ट 1 आप एक बार वॉच कर लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देखना है। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 से हम शुरुआत कर रहे हैं। वन डे व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तब वो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। एंड उनके जो नए टीचर हैं वो क्लास में आए और उन्होंने क्या करा, उनके जो फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री जो उनके पास में ही बैठे थे, वो सेक्रेड थ्रेड यानी जो जनेऊ हम पहनते हैं उसको हम सेक्रेड थ्रेड बोलते हैं, सो वो उन्होंने पहन रखा था। और एपीजे अब्दुल कलाम जो मुस्लिम थे और रामानंद शास्त्री जो थे वो हिंदू कास्ट से बिलोंग करते थे। सो उनकी जो टीचर है उन्होंने क्या करा, ये जो है कास्ट डिफरेंस देखा और उन्हें कहा और वो कुड नॉट स्टमक अ हिंदूज प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। सो हिंदू और मुस्लिम को वो पास पास में बैठने का वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई। कुड नॉट स्टमक मीन्स कुड नॉट टॉलरेट। सो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को बोला कि आप पीछे वाली बेंच में चले जाओ। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच। आई फेल्ट वेरी सैड। और एपीजे अब्दुल कलाम को ये बात बहुत ज़्यादा ख़राब लगी और रामानंद शास्त्री जो उनके फ्रेंड थे उनको भी बहुत ख़राब लगी, क्योंकि उनका जो अपब्रिंगिंग हुआ था उसमें इस तरह का कभी भी जो डिफरेंस है वो कभी भी क्रिएट नहीं हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। एंड डाउनकास्ट का मतलब होता है वेरी डिप्रेस्ड एंड सैड। सो उनका जो फ्रेंड है उसको भी बहुत बुरा लगा और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। एंड ही स्टार्टेड वीपिंग। रामानंद शास्त्री स्टार्टेड वीपिंग मतलब उसने रोना स्टार्ट कर दिया जब एपीजे अब्दुल कलाम लास्ट बेंच पे शिफ्ट हुए। और ये सब चीज़ों की जो इम्प्रेशन है अब्दुल कलाम के माइंड में लास्ट लॉन्गिंग तक, मतलब काफ़ी टाइम तक उनके माइंड में ये इम्प्रेशन रही। आफ्टर द स्कूल वी वेंट होम and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of the innocent children. अब हम स्कूल से जब घर गए तो हमने अपने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। टीचर ने आके कास्ट डिफरेंस करा और हमें अलग अलग जगह बिठा दिया। लक्ष्मण शास्त्री जो रामानंद शास्त्री के फादर थे उन्होंने टीचर को बुलाया और टीचर की प्रेजेंस में और हमारे प्रेजेंस में टीचर को बोला कि इस तरह का जो पॉइज़न फैला रहे हो आप, मतलब जो सोशल इनइक्वालिटी कर रहे हो, जो कास्ट डिफरेंस कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल है और इनोसेंट चिल्ड्रन के सामने आप इस तरीके से कर रहे हो तो ये बिहेवियर आपका ठीक नहीं है। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर एपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। और उन्होंने बोला कि आप या तो फिर प्लीज़ इनसे एपोलोजाइज़ कर लो, इनको सॉरी बोल दो कि आपने जो है वो गलत बिहेवियर है, और या तो फिर आप हम स्कूल छोड़ दो। फाइन। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। टीचर को रियलाइज़ हो जाता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट यानी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, दुखी होते हैं वो। बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और जो रामानंद शास्त्री के फादर होते हैं उनकी वजह से वो टीचर जो हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, मतलब उनको समझ में आ जाता है कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हाउ एवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर थ्रू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल। भी बताया है कि रामेश्वरम जो था हमारा जो टाउन था वहाँ पे और वैसे ज़्यादा ही सब लोग बहुत ज़्यादा रिजिड थे,
कास्ट को लेके, और सेग्रीगेशन मतलब पार्टीशन करना, सेपरेशन करना। तो कास्ट को लेके अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे। और हमारे जो साइंस टीचर थे लेकिन शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो वॉज थ्रू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे और उनकी जो वाइफ थी वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव थी। वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल मीन्स रिवॉल्यूशनिस्ट। लेकिन वो जो थे वो ऐसे आदमी थे कि मतलब वो कुछ चेंज लेके आना चाहते थे, पूरा सोशल मतलब जो लोगों में है वो ये इस बात को ऊपर लेके आना चाहते थे, और ये जो उनके ऑर्थोडॉक्स ख्याल थे लोगों के, उससे उनको बाहर निकालना चाहते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेराइंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली। और वो बहुत ज़्यादा बेस्ट वर्क करना चाहते थे ये सोशल बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए, और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें इसके लिए वो काम करना चाहते थे। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन द पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। और वो मुझे कहते थे कलाम कि मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहता हूँ कि तुम एक मुझे काफ़ी इन द पार ऑन पार विथ मीन्स वेल मैच्ड और इक्वल टू समथिंग। तो मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड लोगों के बीच में, एजुकेटेड पीपल के लोगों के बीच में देखना चाहता हूँ, उनकी तरीके से देखना चाहता हूँ। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shiv Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead he served me with। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है, एक दिन सुब्रमण्यम अय्यर जो उनके टीचर थे, उन्होंने अपने घर पे उसे खाने अब्दुल कलाम को इनवाइट करा, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड, मतलब एकदम वो चौंक गई कि इस तरीके से आप मुस्लिम बॉय को कैसे हमारे घर में बुला सकते हो। रिचुअली प्योर किचन, रिचुअली मीन्स केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेंसेज ऑफ रिलीजन। मतलब उनकी वाइफ जो थी वो काफ़ी रिजिड नेचर, मतलब कंजर्वेटिव थी और ये कास्टिज्म में काफ़ी बिलीव करती थी। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे मुस्लिम बॉय को कैसे बुला सकते हो, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन शिव सुब्रमण्यम जो हैं, पर्टर्ब्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड नहीं हुए उनके वाइफ के डिसीजन से, और ना तो अपनी वाइफ पे एंग्री हुए जबकि उन्होंने मना कर दिया था अब्दुल कलाम को अपने घर बुलाने के लिए। उसके बजाय उन्होंने क्या करा, अब्दुल कलाम को अपने हाथों से खाना खिलाया, हिज ओन हैंड्स, एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। और वो उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना सर्व करा और वो मेरे पास में आके बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। और उनकी जो वाइफ है वो किचन में से हमें देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील। और उनकी जो वाइफ है वो वंडर कर रही थी, वो ये देख रही थी कि मैं किस तरीके से अलग तरीके से मतलब उसको ज़रूर अलग फील हुआ होगा, मैं किस तरीके से राइस खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ और क्लीन कर रहा हूँ डोर को आफ्टर द मील। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। और फिर जब मैं जा रहा था तो जो मेरे टीचर हैं शिव सुब्रमण्यम, उन्होंने मुझे वापस इन्वाइट करा कि आप खाना खाने के लिए नेक्स्ट वीकेंड पे मेरे घर वापस आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड मतलब चैलेंज्ड। बोल रहे हैं कि वो मेरे जो टीचर हैं वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक बार अगर डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें चेंज लेके आना है तो तुम इस प्रॉब्लम्स, ये जो कन्फ्रंटेड, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आराम से कन्फ्रंट मतलब चैलेंज कर पाओगे, तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। और फिर क्या हुआ, जब नेक्स्ट टाइम मैं गया तो उसकी वाइफ में मुझे काफ़ी चेंज नज़र आया, उन्होंने मुझे वो अपने किचन में लेके जाती हैं और अपने हाथों से मुझे खाना सर्व करती हैं। देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट मीन्स फास्ट अप्रोचिंग, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और इंडिया को पूरी तरीके से फ्रीडम मिल गई थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। और गांधी जी ने क्या बोला था कि इंडियंस जो हैं वो अपना खुद का इंडिया खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी भी घटित नहीं हुआ हो उसको हम अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं। तो सब लोगों में पहले इतनी पॉजिटिविटी कभी नज़र ही नहीं आई, तो इंडिया को जब फ्रीडम मिला उसके बाद इंडिया में खूब पॉजिटिविटी नज़र आती है। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। तो अब अब्दुल कलाम अपने फादर से परमिशन मांगते हैं कि प्लीज़ मुझे पढ़ने के लिए जाना है, रामेश्वरम को छोड़ के मैं कहाँ पढ़ने जाना चाहता हूँ, रामनाथपुरम में पढ़ने जाना चाहता हूँ।
Then he told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? तो वो बोलते हैं कि अब्दुल, मुझे पता है कि तुम्हें ग्रो होना है, तुम्हें अच्छा आदमी बनना है, तुम्हें पढ़ना है और भी आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, इसलिए तुम जाना चाहते हो. डज द सीगुल, सीगुल यानी एक जो स्मॉल बर्ड होती है वाइट कलर के जिसके फैदर्स होते हैं, वो सी में रहती है, तो क्या वो अक्रॉस द सन फ्लाई नहीं करती है अलोन, अपने आप नहीं उड़ती है, उसका तो नेस्ट भी नहीं होता, वो तो सी में रहती है. ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिस्टेंट मदर. और वो जो खलील गिब्रान जो है वो अमेरिकन राइटर हैं और पोएट हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी उनकी बुक्स हैं. वो प्रॉफिट मोहम्मद की जो सेइंग्स है, जो उनके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखते हैं. तो वो उनके स्टेटमेंट से उनकी मदर को इंडिकेट करके और उनको बोलते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ. ये खलील गिब्रान के स्टेटमेंट्स हैं. दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. वो समझाते हैं कि ये तुम्हारे चिल्ड्रन ज़रूर हैं, तुम उनको अपना प्यार ज़रूर देती हो, लेकिन इनमें तुम्हारे थॉट्स नहीं आ सकते. इनके थॉट्स तो खुद के थॉट्स ही होंगे. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स. उनके जो थॉट्स होंगे वो खुद के ही थॉट्स होंगे. So this was all about the story. I hope everybody understood, and this is an extract from Wings of Fire, as I have told in my first video also. So this is he was a very great personality, APJ Abdul Kalam, 11th president of India. and यहाँ पे उनका जो पूरा चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है जो विंग्स ऑफ फायर में से लिया गया है. वेरी वेरी ग्रेट पर्सनालिटी. ओके, और स्पेस और टेक्नोलॉजी में भी वो काफ़ी आगे रहे हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स में भी काफ़ी आगे रहे हैं. सो उनकी पूरी बायोग्राफी अगर आपको मिलती है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, सब कुछ समझ में आ गया. एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड एंड एन्जॉय माई वीडियो, like it, share it among your friends and subscribe it. Thanks.